कभी जिसे मैं संजो के रखता हूं, उसे बारंबार याद करके ताकत प्रदान होती है, जिसको लेकर के मैं जनता की सेवा में हूं। चुनाव के जब मौके आते हैं तो बहुत सी बातें भ्रमित करने के लिए लोग कहने का, रचने का प्रयास करते हैं। मैं जब पहली बार आया तो बोला, ये तो बाहर ला, ये तो आया ही नहीं थी ना, किती मिलना, किती तोड़ना, दिल्ली जाना, यहां तक कह दिया कि इसका तो घर ही नहीं है। वो भी हमने देखा, वो भी दौर देखा। आप लोगों ने जनता को समझाया कि यहीं का है जगत प्रकाश, यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। फिर कहने लगे ये पारला है, वारला चाइंदा। अब ये सतलज भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे बन गया। वो भी हमने दौर देखा, वो भी हमने सुना, वो भी हमने समझा। फिर कहने लगे कि गांव च किसी कुण जानदा, गांव च किसी जाना, किसी चलनी होना इससे। मैंने कहा एक बार मौका दो, तुम सबसे ज्यादा तेज चलूंगा और पूरी पहाड़ी नाप दूंगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपने हमको आशीर्वाद दिया। फिर मैंने पहाड़ियां चढ़ी, देखी, घूमी फिरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब चुनाव आता है तो भ्रम जाल फैलाया जाता है, और कई बार हम इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं, और इस भ्रम जाल के कारण जो मूल मुद्दा है उससे हम भटक जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। देखो, बहुत मुश्किल से लक्ष्मी जी को मना के और दुर्गा जी की तपस्या करके पूरी ताकत बिलासपुर लेके आया हूं। आसान काम नहीं होता। ये आप अगर सोचते हो कि ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 70 साल गुजर गए आजाद, 75 साल गुजर गए आजादी के। आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हों। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, ये हमको समझ में आता है। इसलिए मित्रों, मिट्टी अगर अपना हक अदा नहीं करती तो फल कितने भी लगे हो, पौधा सूख जाता है। मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। और 12 तारीख वो समय है जब मिट्टी अपना हक अदा करेगी। और इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भैया, ये 130 करोड़ का देश 2 साल पहले कोरोना में लॉकडाउन लग गया, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आ गई। आज अमेरिका खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज यूरोप खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज जर्मनी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज इंग्लैंड नहीं खड़ा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री 6 हफ्ते में बदल रहे हैं, और यहां मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश 2 साल के बाद फिर से अपने पांव पर खड़ा होकर के आत्मनिर्भर होकर के चल। और ये आत्मनिर्भर भारत कितनी बड़ी पहचान। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, देखो, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैंने बताया आपको, टेटनस की दवा भारत में आने में 25 साल लग गए। ट्यूबरक्लोसिस की दवा भारत में आने में 28 साल लग गए। जापानी बुखार की दवा आने में भारत में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में बन चुका था, 2006 में भारत में पहुंचा। पोलियो की दवा को भारत में आने में 30 साल लग गए।
हम मांगते थे, जब दुनिया के पास ये दवा आ जाती थी तो बोलते थे चलो भारत को भी दे दो, चलो भारत को भी दे दो। और तब हम कहते थे पल्स प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, और हम उसको पूरा करते थे। यहां जनवरी 2020 को, जनवरी के 20 तारीख को पहला केस कोरोना का आया। अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने दे दी। ये आत्मनिर्भर भारत है। अभी तक अमेरिका में सबको वैक्सीन नहीं लगी है और भारत में 219 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मास्क हमारे से उतर चुका है और हम खड़े हो गए हैं। ये स्वास्थ्य का कवच मोदी जी ने। यह है आत्मनिर्भर भारत। इसको हमको समझना पड़ेगा। आज कितना अंतर आ गया। आपको मालूम है, हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचा दी है। 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी है। भारत लेने वाला नहीं, अब देने वाला भारत बन गया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये जो आपके मोबाइल में चिप लगा होता है ना, इस मोबाइल के चिप का हम मेकर हो गए हैं, बायर नहीं है। अभी हम बनाते हैं और दुनिया को देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया भारत मोबाइल में। घर घर जो आप लोग मोबाइल लेकर के, हर व्यक्ति अपना मोबाइल लेकर के चलता है, वो मोबाइल दुनिया में नंबर 2 पर हम खड़े हो गए। इस्पात, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। आपने देखा, हम डिफेंस का सामान खरीदते थे, आज डिफेंस में हम सामान बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। और 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। और ये 2 साल के कोरोना के बीच में हुआ, ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि अब भारत एरोप्लेन बनाने वाला है, भारत बनाने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान की सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए रखा गया, 93,000 करोड़ रुपए। अगर हम किसानों की बात करें तो हर 3 महीने पर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं और उसके किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 27,000 करोड़ था। आज एग्रीकल्चर का साल का बजट 1,24,000 करोड़ है। ये अंतर। और ये किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को बताइए राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ये काम करके गरीब जनता को, अति गरीबी से भारत निकल गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि अब भारत में अति गरीबी समाप्त हो गई, क्योंकि मोदी जी ने हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दिया और कोई भूखा न सोए इसका इंतजाम कर दिया। इसलिए मित्रों, अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूं तो हिमाचल से ज्यादा कौन जानता है। वीर भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, हर परिवार से कोई ना कोई फौजी बेटा है। आप बताइए, पहले जब कोई बॉर्डर पर अटैक होता था तो क्या होता था, अगर पुंछ में हुआ तो एक चिट्ठी जाती थी नगरोटा, नगरोटा वाला लिख करके भेजता था उसको चंडी मंदिर, चंडी मंदिर वाला लिख करके भेजता था दिल्ली, और दिल्ली बोलती थी इंतजार करो। यहां हमारे बैठे हैं फौजी भाई, आप सबको पता होगा, हमारे रुपेंद्र जी बैठे हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से काम होता था। आज मोदी जी के आने के बाद साफ कह दिया गया है, इत्तला बाद में देना, दुश्मन को पहले मार के आना, इस तरीके की व्यवस्था करना। ये अंतर आ गया, इसको हमको समझना होगा, जानना होगा। उसी तरीके से अगर हम बताएं तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन पाकिस्तान की जो सेंटर चल रहे थे टेररिस्टों के ट्रेनिंग के, सारे ध्वस्त कर दिए और ऐसी चोट मारी कि पाकिस्तान भी नहीं बोल पाया कि यह चोट लगी, बोला हमारे तो सही नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो जानते ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए सब स्पष्ट संदेश दिया।
बहुत अंतर आ गया। अभी यूक्रेन में मेरे यहां से भी शायद 400 से ज्यादा बच्चे थे, कुल मिलाकर के 32,000 बच्चे थे। ये 32,000 बच्चों को लाना था। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, मुझे बताया कि जो ये बच्चे हैं इनके एड्रेसेस नोट करो और घरों में इनके आदमी को अपने कार्यकर्ताओं को भेजो और माँ बाप को हौसला दिलाओ कि आपका बच्चा सुरक्षित वापस आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। हम लोग 2-2 बार 3-3 बार घर में ढांढस बनाए। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, येल्सिन अपने ज़ेलेंस्की को फोन किया, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को सेफ निकाल करके 114 फ्लाइट्स में उनको भारत को सुरक्षित पहुंचाया। ये भी हमने देखा। और तो और दूसरे देश के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए, उन्होंने भी सुरक्षित पहुंचने का काम किया। तो ये हमको समझना होगा कि आज किस तरीके से देश चल रहा है और किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के बैंक के खाते में मोदी जी ने पहुंचा दिया। एक समय में एक प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पता नहीं किस हाथ में फंस जाता है। और एक तरफ शिमला में आकर 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। ये भारत का बलीका था। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मजबूती दी है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को प्यार दिया है, उसको संभाल के रखना ये हमारा काम है और यही 12 तारीख का नतीजा बताएगा। इसको समझो। वारला पारला ऊंचा नीचा नहीं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहूंगा। यहां आया हूं। आप बताइए क्या बोलते थे सब लोग? कुछ नहीं होना बिलासपुर राज्य, कुछ नहीं होना, कोई नहीं देखता जी थी, कोई नहीं देखता। आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और मैं जब आया था तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये आलेखट पुल का शिलान्यास किया था 71 में, वो भी आंदोलन के बाद। और उसके पौवे 94 में 93 में जब मैं एमएलए बना तब तक उसके पौवे नहीं निकले थे। 71 का शिलान्यास 93 तक, वहां से ये यात्रा विकास की शुरू हुई। 98 में ये पुल बना करके दिया। ये पतली सी पगडंडी होती थी, आजकल आपको इस रोड को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक हो गई। कैसे हुआ? शहर बस गया, कोई आता नहीं था यहां। आज ये शहर बस गया। कैसे बस गया? ये इसलिए बसा क्योंकि विकास के बात को ध्यान में रख करके काम शुरू हुआ, तब जाकर के ये विकास हुआ। और विकास की बातें मैं कहां तक बताऊं? ये बंदला का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज देखो, मैं डबल इंजन की सरकार समझाना चाहता हूं आपको। डबल इंजन का अर्थ क्या होता है? और मैं इसीलिए बोलता हूं, कभी छोटी बात में मत आना मित्रों। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, राजनीति में अर्जुन की आंख की तरह मछली की आंख पर नजर होनी चाहिए और वो कमल का फूल है, उसी को दबाना, वही हमारा काम है। मैं आपके सामने बताता हूं, धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उनका मंत्री था। मैंने धूमल जी से कहा, धूमल जी बिलासपुर में कोई कॉलेज नहीं आया, आप सब जगह कॉलेज दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बिलासपुर को नहीं मिला। उन्होंने बोला क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कुछ भी दीजिए। बोले कल तक तुम भी सोच के बताओ। मैंने उनको बताया कि एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, कोल डैम बन रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है, देश का एकमात्र कॉलेज। उन्होंने कहा डन। अफसरों को बुलाया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट भी बताया, सारे कॉन्सेप्ट रखे गए और एक एमओयू साइन हुआ। किसके बीच में? एनटीपीसी, एनएचपीसी और हिमाचल की सरकार, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। बोले जगह कहां दोगे? मैंने कहा बंदला में बहुत जगह है, सरकारी जमीन है, अलग से खोलेंगे, खुला खुलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया, एमओयू साइन हो गया। 2012 में हमारी सरकार चली गई, मैं दिल्ली चला गया और हमारी सरकार यहां चली गई। 2012 से 2017 तक, जिसमें मैं 2014 में राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट भी बन गया, मैंने वहां भी लोगों से बातचीत की। वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर उस समय, और उनसे मैंने कहा ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो।
और वीरप्पा मोइली ने मुझे कहा, आई वॉन्ट टू ओपन इट, मैं खोलना चाहता हूं, बट योर वीरभद्र डज नॉट वॉन्ट, आपके वीरभद्र नहीं चाहते, व्हाट कैन आई डू, टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। मैंने कहा, नीदर वीरभद्र विल बी देयर नॉर यू विल बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल कम, यू रिमेंबर दिस। और बाली साहब टेक्निकल मिनिस्टर बन गए, यहां से उठा करके नगरोटा ले गए, क्लासें वहां शुरू कर दी। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखो, जब हम कमजोर होते हैं तो कोई भी हमारा गिरेबान में हाथ डाल देता है। याद रखो, ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूं। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, मिंजो क्या मिला, मिंजो क्या मिला। मैं सबको बोलता हूं, ये जमीनों की कीमत ऐसी बढ़ रही है क्या? ये 2-2 मिनट में आप जगह पर पहुंच रही है, ऐसी हो रहा है क्या? ये सबके घरों में बाथरूम हो गया और बाथरूम में 24 घंटे पानी आ गया, ये ऐसी हो गया क्या? बावड़ियों की तरफ दौड़ते थे, 2-2 किलोमीटर जाकर के एक घेला पानी लाते थे तो गर्मी गुजरती थी, वो भी हमने देखा। लेकिन हक को बचाने के लिए जब चुनाव का समय आए तो ध्यान रखो कि आपको किस चीज पर ध्यान रखना है। ये बंदला, क्या ये सच्चाई नहीं है कि बंदला में रिश्ता नहीं देते थे लोग, पोखर का पानी पीते थे? आज वहां 60 लाख लीटर प्रतिदिन बंदला में पानी आता है, इस बात को हमको समझना है। कोल डैम, कड़ाई डैम उसको बोलते थे, 40 साल से पूरा कोल डैम का काम नहीं चला। अटल जी आए तो उन्होंने चलाया और उसके बाद उसका काम शुरू हुआ। मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि 2017 तक हमको कोल डैम नहीं, हमको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। बाद में मैं मंत्री बना, प्रेम कुमार धूमल जी की, जयराम जी की सरकार आई और ऊपर मोदी जी की सरकार आई, तो फिर से दिल्ली में बैठ के एमओयू दिया गया और फिर पैसे दिए गए और फिर 1.5-2 सालों के अंदर ये बंगला का ताज बनकर के खड़ा हुआ आज हाइड्रो इंजीनियरिंग। आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आज वो बिलासपुर को हिमाचल के नक्शे पर ही नहीं, पंजाब जम्मू तक का नक्शे पर स्वास्थ्य की दृष्टि से खड़ा कर रहा है। अब पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, अब हमारा इलाज यहीं पर होगा, उत्तम इलाज होगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये मुद्दे हैं, ये मंदिर, ये डूबे हुए मंदिर, कोई नहीं पूछा, आज इनको निकाला जा रहा है, निकाल करके इसको सजाया जाएगा, सतलज पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, सतलज पर इसको सजा करके टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। 1400 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, 1400 करोड़ रुपए, और इसमें से आमदनी होगी, आमदनी के लिए टूरिज्म स्पॉट बनेगा। इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाया गया। मैं 2 दिनों के अंदर ये भजवानी पुल का 103 करोड़ रुपए का सैंक्शन लेकर के आया। ये है सरकार, एक 2 दिनों के अंदर सैंक्शन आई। ये लक्ष्मी और सत्ता और ये दुर्गा ऐसे नहीं टिकती, टिकाने वालों में भी दम चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 12 तारीख के दम को समझिए। मैं आपके वोट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका वोट तो आएगा ही। धूप में बैठ के आप मुझे सुन रहे हैं, आप पार्टी को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति न रह जाए जो कमल पर मोहर न लगाए, इस यज्ञ में अपनी आहुति न दे, इस बात को हमको सोचिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव के लोगों को समझाइए, सब लोगों को बताइए। और ये हमारी परीक्षा है जिसको हमको समझना पड़ेगा। ये 4 लेन जाकर के उधर खड़े होकर के देखिए, स्विट्जरलैंड की तस्वीर, आप फोटो खींच करके लिख दो ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड, कोई नहीं समझेगा कि ये बिलासपुर की तस्वीर है। ऐसी इतनी इस तरीके से दिखने वाली तस्वीर। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसा दिखने की परिस्थिति आई। 30 मिनट के अंदर आप गरामोड़ा हो गए। कभी सोचा था कि इस तरीके से हम चलेंगे? नॉन स्टॉप एकदम फिसलती हुई गाड़ी जा रही है, इस तरीके की सड़कें बनी है। और ये फरवरी में उन्होंने कहा था कि कर देंगे पूरा टनल, हमने कहा जनवरी तक कर दो और इसको हम उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराएंगे, इस बात को भी हमने कहा। तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये मेडिकल अपना हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर यहां दिया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर यहां पर दिया। आगे विकास के लिए अभी जयराम जी आए थे, लगभग वो 26 करोड़ रुपए के नहीं 66 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। मैं लगभग 150 करोड़ रुपए का, 210 करोड़ का के उद्घाटन, ये आंकड़े भी नहीं याद रहते, 210 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करके गया हूं।
मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि हमको समझना पड़ेगा कि सरकार किस लिए होती है और सरकार के लिए किसको समर्थन देना, किसको समर्थन नहीं देना। ये डिफेंस के लिए आप बताइए, ये अटल टनल महत्वपूर्ण था कि नहीं था? 2003 में अटल जी इसका शिलान्यास, 2002 में अटल जी इसका शिलान्यास करके गए। सोनिया गांधी जी की 10 साल यूपीए की सरकार रही, 1300 मीटर बनी, और जब बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई तो 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल खोद करके और अटल टनल के नाम से वह विकास की एक नई कहानी लिख दी और लाहौल स्पीति, लेह, लद्दाख सीधा जुड़ गया।